अभी आप कानपुर जू में हैं और इस कानपुर जू को एलन फॉरेस्ट जू के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण 1971 में हुआ था। तो चलिए, आज दशहरा का दिन भी है तो चल के आपको पूरा जू भी दिखाते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी देखने आए हैं, मास्क लगा के आए हुए हैं। तो बारी बारी से सबको दिखाएंगे हम आपको, और यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं ये भी हम आपको बारी बारी से दिखाते रहेंगे। तो चलिए फिर देख के आते हैं जू। ये है कानपुर जू का नक्शा। सबसे पहले चिल्ड्रन पार्क से शुरू करते हैं और लास्ट में राइनो को देखते हुए फिर वापस आएंगे। ये है रास्ता। अब हम लोग चल रहे हैं कानपुर जू में। अभी हम लोग आगे पक्षी देखने जा रहे हैं। ये है सफ़ेद मोर, और देखा जाए तो सबसे खूबसूरत यही देखने में लग रहा है। इसका एक अलग छवि है देखने में। ये है पर्वतीय भालू का अड्डा, और अभी शायद वो मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ है और बच्चे उत्सुक हैं देखने के लिए। वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली, शायद दिख जाए। हाँ, वो दिख रहा है भालू, और ये है भालू का बाड़ा। इसमें भालू है और बच्चे उत्सुक थे काफ़ी देखने को, लेकिन दर्शन दे गया। ये है पर्वतीय भालू। चिड़ियाघर में हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और आप पीछे देख रहे हैं डायनासोर्स है। ये डायनासोर्स अपने जुरासिक एरा में बहुत ज़्यादा विकसित थे और जुरासिक एरा में इनका पूरा वर्चस्व था, लेकिन प्रकृति की वजह से ये विलुप्त हो गए। आज के समय में नहीं पाए जाते हैं। ये जुरासिक एरा में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो ये है डायनासोर। ये है लिपोर्ड या फिर इसको पैंथर भी कहते हैं, तेंदुआ। और ये बैठे हैं भाई साहब, पूरी दादागिरी इन्हीं की चलती है पूरे जू में। ये है राइनोसिरस, गैंडा, और अभी वो खा रहा है। डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। हम टॉय ट्रेन पे बैठे हुए हैं और ये कानपुर जू का सबसे मुख्य चीज़ है, और इस पे बच्चे बैठने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। और इसकी टिकट 50 रुपये है। 50 रुपये ये नेट पे भी शो करता है, यानी गूगल पे भी शो करता है 50 रुपये, और यहाँ पे भी 50 रुपये ही टिकट लेते हैं। लेकिन एंट्री गेट का 20 रुपये टिकट शो करता है गूगल पे, लेकिन एंट्री टिकट है आपका 70 रुपये। और अगर स्टैंडिंग की बात करें तो बाइक स्टैंड का है लगभग 30 रुपये है, और 4 व्हीलर अगर आप खड़ा करते हैं तो 70 रुपये टिकट है। तो अभी हम टॉय ट्रेन पे बैठे हुए हैं। ये है सांभर हिरन, और ये अन्य हिरन की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं। ये इस समय बैठे हुए हैं। खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका जीता जागता उदाहरण ये बंदर है। इस तार पे ये झूलते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। देखिए, इन सब डियर्स को देख के एक बात याद आती है कि अगर ये जंगल में होते तो शायद अब तक किसी के भक्षण हो गए होते, यानी शिकार हो गए होते। लेकिन यहाँ पे हैं तो ये बचे हुए हैं। तो लेकिन इनकी स्वतंत्रता खो चुकी है। तो अब ये आप बताइए कि इनकी स्वतंत्रता ज़रूरी है या ज़िंदगी। अगर काला हिरन का नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है सलमान खान का, और काला हिरन की वजह से ही सलमान खान को कुछ समय के लिए सज़ा हुई थी। हालांकि उनको हिट एंड रन ड्रिंक केस में भी सज़ा हुई थी, लेकिन काला हिरन के लिए वो ज़्यादा चर्चित में थे। एक मूवी थी हम साथ साथ हैं, तो उस समय उन्होंने काले हिरन को मारा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर दफ़ाएं लगाई गई थी और उन्हें सज़ा भी भुगतना पड़ा था इसका। और ये हैं डिफरेंट प्रकार की मछलियाँ, छोटी मछलियाँ हैं इसमें। ये पूरा मछली घर है। ये है सरीसृप गृह। ये कौन सा स्नेक है? ये है भूरा नाग। इसी तरह से कई प्रकार के सांप इस गलियारे में आपको देखने को मिलेंगे। ये है अजगर, लगभग इनकी लंबाई 4 से 5 मीटर की होगी। ये है दुमुहा सांप, ये दोनों तरफ से चलता है एक्चुअली। ये है हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। और इनकी एक ख़ास बात होती है कि अगर ये दुखी होते हैं तो इनका शरीर पूरा लाल हो जाता है।
ये है एमू पक्षी और इनका बहुत सारे देशों में रेस भी कराया जाता है। शेर तो सो रहा था लेकिन टाइगर अच्छी तरह से दिख गया। वाह। ये हैं मगरमच्छ भाई साहब, कानपुर जू के बीचों बीच इनका डेरा है और ये है इनकी नदी। तो अभी ये सो रहे हैं और इस तरह से इस पानी में लगभग 15 से 20 मगरमच्छ हैं। तो हमने कानपुर जू आपको दिखाया और बहुत बड़ा जू है और थक भी गए हैं हम लोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।